एक बार फिर से सोच लो उन्हें, हम मन बना रहे हैं और एक बार हमारा मन बन गया ना तो फिर तुम फंस जाओगी। अरे तो फंसा लीजिए ना हमें, आप बस फ्री हो जाइए। छोड़ दें गुलामी की नौकरी और कर दें अपना बिजनेस शुरू। और क्या, आपको पता है शिखर जी आप कितने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत 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 बड़े। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम ये बताओ कि हम कितने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। बता दे। बताओ। चलिए कहाँ? आइए हम बताते हैं। अरे कहाँ? अरे आइए ना। अरे कहाँ लेके जा रही हो? अरे क्या चाहिए भाई तुमको? वो फ्रिज पे चॉकलेट का डब्बा रखा है। हटो। ये रहा तुम्हारा व्हाइट बोर्ड। ये सब क्या लिखा है? 2 महीने घर चल जाएगा शिखर जी की नौकरी छोड़ने के बाद। नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने घर चल जाएगा मतलब? भैया नौकरी। बच्चों एक काम करो, ये तुम डब्बा दो, जाओ अपने रूम में बैठ के खाओ। हाँ? नौकरी छोड़ने के बाद ये भाभी भैया से क्या? एक सेकंड, शिखर 1 2 3 नहीं, शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी। हम भी ना कब से शिखर 1 2 3 लगाए रखे, तो भूल ही गए कि भाभी भैया को शिखर जी बुलाती है। शिखर जी 1 2 3 खुला। भाभी अब तो गई आप। रितु, आज हम शिखर जी को नौकरी छोड़ के बिजनेस करने के लिए मनाने ले जा रहे हैं। हमें बेस्ट विशेस दो। नौकरी छोड़कर बिजनेस? ये भाभी भैया से क्या? ये भगवान ही क्या हो क्या रहा है? अरे क्या, कहाँ कहाँ लेके जा रही हो? हाँ? अरे 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 कहाँ लेके आ गई हो? अरे बताते हैं। अरे करने क्या वाली हो तुम? रुक जाइए, बताते हैं। आप यहीं रुक जाइए। सब संभाल क्या उन्हें? हाँ हाँ संभाल के। अरे क्या बचपना है? हाँ? कर लेने दीजिए ना बचपना, हम बहुत खुश हैं आज। अरे अरे संभाल के, उम्र हो गई है। टेंशन ना ले। शिखर जी, आप जानना चाहते हैं ना कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे? हाँ। एक काम कीजिए, फूलबाग की तरफ आ जाइए। आइए। फूलबाग? हाँ हाँ अरे ठीक आइए ना। हाँ ठीक है आते हैं, लेकिन तुम संभाल के। हाँ? हाँ। एक बात तो है, अवनी बहुत होशियारी से घर संभालती है, तभी शिखर की सैलरी पूरी पड़ पाती है। तो औरतों को तो होशियार होना ही चाहिए। हमने हमेशा अवनी को यही शिक्षा दी। बस कीजिए अपनी बहू की तारीफों के पुल बांटना। क्या हुआ? आपकी जो बहू है ना, आपके नाक के नीचे शिखर भैया की जॉब छुड़वाने की प्लानिंग कर रही है। दिखाएं? ये रहा सबूत, पढ़िए। पढ़िए अच्छे से पढ़िए, नीचे जो लिखा है ना वो पढ़िए। अवनी 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 ना, अब कर लीजिए अवनी अवनी अवनी।
संभाल के। तो सुनिए, हमारे पति शिखर त्रिवेदी पूरे कानपुर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। सबसे बड़े मुझे पता नहीं तो पक्की कार्टून है। आजा नीचे आजा। बिल्कुल ठीक कहा उन्हीं, हम बनेंगे बड़े बिजनेसमैन। पक्का बनेंगे। और जपिए ना अवनी भाभी के नाम की माला। क्या मिला पापा? कुछ नहीं। यही होता है जब लोग अपने बहू पर ज्यादा विश्वास करते हैं अपनी बेटियों से। आज वो नौकरी छोड़वा रही है, कल को परिवार छुड़वाएंगे। क्या करेंगे आप फिर? आप तो रुक ही नहीं रहे, ना ध्यान दे रहे। आप ही बताइए पापा, आज तक हमारे खानदान में किस लड़के ने बिजनेस किया है? बताइए, हमारे तो खून में ही नहीं है बिजनेस करना। तो अवनी भाभी को कैसे लग रहा है कि भैया का बिजनेस होगा और चलेगा? अरे 2 दिन नहीं चलेगा। वही बिजनेस हमारे खून में है ही नहीं, और हमारे होते हुए वो इस घर को इस तरह से दांव पे लगा कैसे सकता है? आने दो उसको घर, और तुम बीच में कोई भी कसम वसम दे के रोकना नहीं हमें। हाँ मम्मी, इस बार नहीं। अरे कहाँ? इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर जा रहे हैं आप, बिजनेसमैन बन रहे हैं। सबके लिए बदनाम कुल्फी तो बनती है। हाँ ले लो भैया, आधा किलो कानपुर की शान बदनाम कुल्फी बांध दीजिए। एक पत्ता यहाँ ले ले। हाँ ले लो। एक पत्ता यहाँ दीजिए। सुनो, अब जो भी घर पे होगा ना तुम संभाल लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सही बात सही तरीके से रखी जाए ना तो उसे कोई गलत नहीं लेता। आप सब चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, वरना कुल्फी यही पिघल जाएगी। चलो। रुकिए, आएंगी अभी आपकी संस्कारी बहू कोई दुख भरी दास्तान लेकर कि पापा जी, हम जो भी कर रहे हैं घर की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। बता रहे हैं, इस बार उनकी बातों में मत आइएगा, फंस जाएंगे, पछताएंगे आप। हे भगवान, एक मुसीबत जाती है और दूसरी आके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। हमारे पेट में तो अजीब सी हॉल उठ रही है। सगुन, जाके सौंफ और अजवाइन का पानी बना दो, जैसा अवनी बनाती है। फिर अवनी? अरे क्या अवनी लगा के रखा है सबने इस घर में? पहली बात तो, और क्या जरूरत है मम्मी आपको घर के नुस्खों वाला पानी पीने की? दवाई है ना, मंगाते हैं हम अभी। क्रिश, हमारे कमरे में मेडिकल बॉक्स पड़ा है, लेकर आओ। हम नहीं ला रहे, आप ले आओ। क्या तुम हमारी बात नहीं मानोगे? आप
आप कौन से नानी की बात मानते हो? मामी तो 2 मिनट में बना के दे देती है। आपने बनाया? तुम्हारा जबान ज्यादा नहीं चलने लग गया आजकल? मामी मामी क्या लगा के रखा है पहली बात तो, और हमसे जबान लड़ाओगी तुम? हमसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या कर रही हो तुम? बच्चे पे हाथ उठाओगी? ये संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? लीजिए, देख लीजिए ना, आ गई आपकी संस्कारी बहू अपना षड्यंत्र रचाकर। भाभी आपके दोगलेपन की तो हद ही नहीं है। जब दूसरों की बारी आती है तो संस्कार के पाठ पढ़ाना शुरू कर देती हैं आप, और जब खुद की बारी आती है संस्कार वाली डायरी को छुपा के रख देती है। हो जाती है क्या डायरी आपकी? बुआ, आप ये कैसे मम्मी से बात कर रही हो? अनिका, क्रिश और किट्टू को लेकर अंदर जाओ। शगुन, हम बस इतना कह रहे थे। अब मत कहिए ना, क्या जरूरत है भाभी कहने की? क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि आपका सारा चिट्ठा हमारे सामने खुल गया है। क्यों पापा? शगुन, क्या बोले जा रही हो? ऐसा क्या किया उन्हीं ने? ऐसा क्या किया? बताते। ये किया अपनी भाभी ने। पता नहीं कब से हम सबके पीठ पीछे आपकी नौकरी छुड़वाने के लिए गणित लगा रही हैं, मिसेस अवनी त्रिवेदी जी। ऐसा नहीं है शगुन। ऐसा ही है भाभी, ऐसा ही है। आपकी मम्मी और चाची तो सेल्फिश थे ही, और ये हमें बात पता थी। आप इतनी सेल्फिश निकलेंगे ये नहीं पता था हमें। अपना सपना पूरा करने के लिए आप हमारे मुंह से निवाला छीन रही हैं। आपने कभी ये सोचा है कि अगर भैया की नौकरी चलेगी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे? तुमसे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी अवनी। सुन लिया? तुमने कहा था ना कि सब लोग समझ जाएंगे। अभी क्या कैलकुलेशन की हो ना, बताओ, तुम ही समझाओ सबको। मम्मी जी, पापा जी, हमने सबके खर्चे, सबकी जरूरतों का हिसाब लगा रखा है। देखिए, हमारे 1 महीने का खर्चा है 15,900 और हमारे पास इस वक्त 31,800 रुपए जमा है। किट्टू की मिड टर्म की फी के पैसे हमने अलग से संभाल के रखे हैं और अनिका की कॉलेज की 52,000 की इंस्टॉलमेंट अगले टर्म में जाएगी। हम सबको भरोसा दिलाते हैं, अगले 2 महीने तक बिना किसी अड़चन के आराम से हम ये घर चला सकते हैं। 2 महीने बाद? पापा जी, 2 महीने में शिखर जी अपना बिजनेस खड़ा कर देंगे। हमने सब सोच समझ के ये फैसला लिया है। फैसला ले लिया तो फिर हिसाब क्या समझा रही हो? चलो, इससे तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन अवधि तुमने एक बार भी घर के बड़ों से पूछने की जरूरत नहीं समझी? ऐसा नहीं है पापा जी। अब इस घर का माहौल तो आप हर रोज देख ही रहे हैं। आप और शिखर जी आमने सामने बैठते हैं तो हमें जानते हैं कि घर की औरतों की धड़कन कहाँ होती है। अब आज ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से ये घर टूटे तो अब इस सब का समाधान हम इतना ही समझ रहे हैं कि 20 साल से शिखर जी ने नए घर का जो सपना देखा है वो
नौकरी करके नहीं पूरा हो सकता। हमने ऐसे ही नहीं सोच लिया है, हमने पांडे भैया से भी बात की। उन्होंने तो कहा कि शिखर जी जैसा सेल्समैन ढूंढ के भी नहीं मिल सकता। वो तो कह रहे थे कि उन्होंने कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। अब पापा जी सोचिए, अगर इतनी मेहनत खुद के लिए करें तो बिजनेस में 100% सक्सेस तो मिल ही जाएगी। और एक परिवार होने के नाते कुछ नहीं तो कम से कम हम सपोर्ट तो करें। पापा जी, परिवार में किसी एक सदस्य की तरक्की सिर्फ उसकी तरक्की नहीं होती, पूरे परिवार की तरक्की होती है। अरे पर इसकी क्या गारंटी है कि बिजनेस 100% सक्सेसफुल होगा ही? भगवान ना करे अगर कुछ गलत हुआ भी तो शिखर जी को दूसरी नौकरी तो मिलेगी, पर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, और हम भी चाहते हैं कि हम बिजनेस करें। बच्चे नहीं हो तुम दोनों, इतना तो जानते हो कि नौकरी में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। पता होता है कि महीने के अंत में एक निश्चित रकम बैंक के अकाउंट में आएगी। बिजनेस का क्या भरोसा है, चला चला नहीं चला तो चला नहीं चला के चक्कर में हम क्या कोशिश भी ना करें? सोचिए पापा, अगर बिजनेस चला सीधा बस यही हवाई फायर करा लो तुमसे। अरे कुछ उड़ोगे नहीं, ये बिजनेस की बेवकूफी करके मुंह के बल गिरोगे, नौकरी हाथ से जाएगी स्वलग। सुन लिया, तुम्हें कह रही थी ना, सबको समझ में आ जाएगा, सब समझ जाएंगे। अरे ये अगर हमारे सपने समझ जाते ना तो आज हम कहां से कहां हो गए। अरे इनको ना कुछ कहना ही बेकार है। हड़ो हड़ो इधर, हड़ो मिलो सब। पापा जी देखिए, अगर परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो कहां से हिम्मत आएगी? और जब पैसे खत्म हो जाएंगे, उस हिम्मत की रोटी बना के खिलाओगी हम सबको? ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। एक बार शिखर जी का बिजनेस चल जाए, हम सबके सपने पूरे हो जाएंगे, हम सबके लिए नया घर बनेगा। तुम्हें भरोसा है ये कर पाएगा? हमें शेखर जी की काबिलियत पर और हम पर पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की खुशियों पर हम आंच नहीं आने देंगे। नाना के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। अरे आप कहाँ चल दिए? अरे सहारा तो दूर, इनके पास हमें देने के लिए आशीर्वाद तक नहीं है। अपनी ये जो आदमी होते हैं ना, जे अपने आप को कितना ही मजबूत क्यों ना दिखा ले, और अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। इसलिए इनकी पत्नियों का काम होता है उनके हर फैसले में चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रहे, लेकिन उन्हें गलत रास्ते पर भटकने से रोकें। बहू, हमरे बहुआ की नौकरी इस घर की जीविका का एकमात्र साधन है। अब जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमारा घर बिखरना नहीं चाहिए।
आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। शिखर, शिखर, अब का आफत आ गई ने, हमसे कहते हैं धनिया मत बो और खुद आ रहे हैं। जल्दी आओ। क्या हुआ? कुछ सुनाना बाकी रह गया क्या पापा? हाँ, कोई भी शुभ काम शगुन के लिफाफे के बिना शुरू नहीं करते हैं। बेटे के हजारों सपने हो सकते हैं, लेकिन एक पिता का एक ही सपना होता है कि उसका बेटा हमेशा उससे ज्यादा तरक्की करे।